आओ अंग्रेजी सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम जानते हैं नाम का अंग्रेजी कैसे लिखते हैं। आप सभी लोग देखे होंगे कुछ बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं अगर नाम की अंग्रेज़ी लिखना है तो वो सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं। तो इसको हम इतनी अच्छी ढंग से बताएंगे कि आप बहुत अच्छे प्रकार से जो नाम का अंग्रेज़ी है उसे आप सीख जाएंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप छोटा आ से और ज्ञा तक के जो हमारे हिंदी के वर्णमाला होते हैं उनकी अंग्रेज़ी आप याद कर लें और उसके बाद में हिंदी की जो मात्राएं होती हैं उसकी अंग्रेज़ी याद कर लें, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ छोटा से ज्ञा तक मात्रा की जो छोटा से ज्ञा तक वर्ड होते हैं, वर्णमाला हमारे हिंदी के होते हैं, उनको आप पहाड़ा से लेकर याद कर लीजिए या किसी हमने वीडियो भी बनाया है उस वीडियो के द्वारा याद कर सकते हैं। और यहाँ हम मात्रा की अंग्रेज़ी लिख दिए हैं जिससे यहाँ से आप मात्रा की अंग्रेज़ी जान सकते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है बड़ा आ का मात्रा है तो उसकी अंग्रेज़ी हो जाएगा ये, छोटी ई का है तो आई हो जाएगा, बड़ी ई का है तो डबल ई और आई दोनों होता है, छोटा ऊ का यू हो जाएगा, बड़ा ऊ का डबल ओ यू दोनों में से किसी कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। री का मात्रा है तो आर आई होता है, ये का मात्रा है तो ई होगा और आए का मात्रा है तो ए आई होगा। आओ का मात्रा है तो खाली वो उसका अंग्रेज़ी होगा, आए का मात्रा है तो ये यू होगा। अगर अंगा या चांद बिंदी है तो उसका मात्रा की उस मात्रा की अंग्रेज़ी। हम यन लिखते हैं जो नीचे रा की मात्रा होती है उसका अंग्रेज़ी आर ये लिखा जाता है और जो ऊपर रा की मात्राएं लग जाती है उसकी अंग्रेज़ी केवल आर लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ नाम लेकर आए हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी नाम का अंग्रेज़ी लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ अक्षर जो आया है, कोई भी नाम है और हमें उसका अंग्रेज़ी लिखना है तो एक एक अक्षर का हम लिखेंगे और अक्षर का अंग्रेज़ी लिखने के बाद में जो अक्षर पर मात्रा लगा है उसका अंग्रेज़ी लिखेंगे। इस टाइप से अगर हम लिखते हैं तो हमें किसी प्रकार से अंग्रेज़ी लिखने में समस्याएं नहीं होगी। जैसे देखें यहाँ पर रा पर बड़ा मात्रा है तो यहाँ पर रा का अंग्रेज़ी आर ये होता है। अब यहाँ हमने जो ये लिखा है वो ये नहीं आया है, यहाँ पर जो बड़ा आ का मात्रा लगा है उसका अंग्रेज़ी हमने ये लिखा है। अब थोड़ा आपको इस पर ध्यान देना है कि कोई अक्षर ही लिखा हुआ है और अक्षर पर जो मात्रा लगा हुआ है उसकी अंग्रेज़ी लिखी जाएगी। अगर कोई मात्रा नहीं लगा है तो आप उसका और ये साथ में लगा सकते हैं। जैसे रा का अंग्रेज़ी है तो आर ये होता है, आप आर ये लगा सकते हैं, लेकिन आप इस पर मात्रा लगा हुआ है। कौन सा मात्रा लगा है? बड़ा आ का मात्रा। अब यहाँ जो बड़ा आ का मात्रा लगा हुआ है इसका हम अंग्रेज़ी लिखेंगे ये, और जो इसके अक्षर के साथ ये लगा रहता है उसका ये हम नहीं लिखेंगे। देखिए आर ये हो गया। फिर उसके बाद में जा की अंग्रेज़ी लिखेंगे तो जे हो जाएगा। फिर उसके बाद में जा पर ए का मात्रा है, जा की अंग्रेज़ी जे होता है और ये भी होता है, लेकिन ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पर मात्रा लगा है ये का। तो ए का मात्रा की अंग्रेज़ी लिखेंगे तो ये के मात्रा की अंग्रेज़ी हम देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है। इस टाइप से यहाँ लिखा हुआ है ये का मात्रा है, इसका अंग्रेज़ी ई होता है तो हम यहाँ लिख देंगे ई। फिर उसके बाद में यहाँ आधाना है, आधाना। देखिए कोई भी अक्षर है अगर वो आधा है तो उसका ये नहीं लिखा जाता है बस। जैसे का की अंग्रेज़ी के ये होता है और अगर आधा का है तो ये नहीं लिखा जाएगा, खाली के हो जाएगा। ऐसे माँ की अंग्रेज़ी एम ये होता है तो अगर आधा माँ है तो ये नहीं लिखेंगे। बस इसी टाइप से हम समझ जाएंगे, यानी केवल ये नहीं लिखेंगे। तो यहाँ देखिए आधा ना है इसीलिए ये नहीं लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में दा है, देखिए आधा ना के बाद दा आया, दा का अंग्रेज़ी लिख देंगे डी। और जो नीचे अब देखिए डी और ये होता है लेकिन ये नहीं लिखेंगे इसलिए क्योंकि इसमें नीचे मात्रा लगा है। अगर मात्रा ना लिखा होता तो ये लिख देते। तो यहाँ मात्रा किसका है? आर रा का मात्रा है नीचे वाला तो आर ये होता है। देखिए अगर नीचे मात्रा इस टाइप से लगा हुआ, देखिए ये
इस टाइप से अगर रा की मात्रा लगा है तो उसका अंग्रेजी हम आर ही लिखते हैं, राजेंद्र। फिर उसके बाद में प्रसाद, तो देखिए प्रसाद में सबसे पहले पी आया है तो लिखेंगे पी। फिर उसके बाद में नीचे रहा है तो आर और ये परा, यस देखिए स लिखा हुआ है तो लिखा जाएगा यस। फिर सा पर परा का मात्रा है तो ये, फिर दा की अंग्रेजी डी प्रसाद। इस टाइप से लिखा है राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार से कोई भी नाम आएगा, जैसे देखिए राकेश है तो आर ये, फिर का आया तो के, का पर ए का मात्रा है तो ई, ये सा वाला का अंग्रेजी यस यस। अब अंतिम में जो ये होता है, अगर कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो ये नहीं लिखा जाता है, अगर मात्रा लगा होता तो हम मात्रा की अंग्रेजी लिख देते। फिर उसके बाद में कुमार आया है, स्पेस दिया हुआ है तो के, स्पेस थोड़ा दे देंगे। फिर उसके बाद का की अंग्रेजी के, छोटा ऊ का मात्रा है तो यू होता है, छोटा ऊ का मात्रा की अंग्रेजी यू, ये लिखते हैं। फिर माँ, यम, माँ पर बड़ी मात्रा है तो ये, फिर रा की अंग्रेजी आ रही है। लेकिन हमने बताया है कि अगर अंतिम वाले कोई नाम है, अंतिम वाले अक्षर पर कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो ये नहीं लिखा जाता है। अगर मात्रा लगा हुआ है तो तभी ये नहीं लिखा जाता है, तब मात्रा की अंग्रेजी लिख दी जाती है, इतना ध्यान में देना है। अब रोशनी है तो हो जाएगा रा की अंग्रेजी आर, वो का मात्रा लगा है देखिए रा पर ओ का मात्रा तो हो जाएगा वो, सा है तो हो जाएगा यस यस। फिर उसके बाद ना पर बड़ी मात्रा ना की अंग्रेजी यन। फिर उसके बाद बड़ी का मात्रा आई। फिर उसके बाद स्पेस दे देंगे। फिर देवी है तो डी, दा की अंग्रेजी डी, ये का मात्रा है उसका अंग्रेजी ई। वाह है तो वाह की अंग्रेजी वी, वाह पर बड़ी मात्रा मतलब आई, लिख गया बेबी। इसी टाइप से सोनू पांडे, सा की अंग्रेजी यस, वो का मात्रा है तो वो, ना की अंग्रेजी यन। फिर उसके बाद बड़ा का मात्रा है तो यू या डबल वो, दोनों में से हम किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। पांडे है तो हो जाएगा पी, स्पेस दे देंगे बीच में दिया हुआ है, पांडे की पी ये हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए जो इस तरीके से यहाँ आधा अड़ा आया है उसकी अंग्रेजी यन हो जाएगा, यन ये होता है आधा अक्षर की अंग्रेजी यन। फिर उसके बाद डी, ड पर एक मात्रा है तो डे, पांडे, तो सोनू पांडे। देखिए उसके बाद में संजय आया है, संजय को हम कैसे लिखेंगे, स के ऊपर अंग्रेजी बिंदी है तो सबसे पहले रूल ये है कि कोई भी नाम की अंग्रेजी अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम जो अक्षर होगा उसका अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद उस अक्षर पर कोई मात्रा लगा है तो उसका अंग्रेजी लिखेंगे। अगर मात्रा नहीं लगा हुआ है तो उसके बाद जो अक्षर आएगा उसका अंग्रेजी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ संजय लिखा हुआ है तो संजय लिखा हुआ है, सबसे पहले हम स की अंग्रेजी लिखेंगे तो यस, और देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अंगक बिंदी है तो उसका अंग्रेजी यन हो गया। फिर जे, जा पर कोई मात्रा नहीं है तो ये लिखेंगे, अगर मात्रा होता तो ये नहीं लिखते, मात्रा की अंग्रेजी लिखते। फिर उसके बाद वाई और अंतिम वाला ये नहीं लिखना है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ कन्हैया, सबसे पहले के, का पर कोई मात्रा नहीं तो ये लिख देते हैं। फिर उसके बाद में आधा ना की अंग्रेजी यन। फिर उसके बाद में हा है तो हा की अंग्रेजी यच, हा पर देखिए कौन सा मात्रा है आए का तो ये आए हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है आधा या, तो आधा या का अंग्रेजी खाली ये वाई, या नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में फिर या आया है तो एक या और लिख देंगे। फिर उसके बाद में बड़ा मात्रा है तो ये लिख देंगे, ये या की अंग्रेजी वाई एक बार और लिखेंगे। और फिर ये कन्हैया देख लीजिए, उसे थोड़ा आधा अक्षर करके बहुत मतलब थोड़ा बड़ा आया है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ का लिखा हुआ है तो का की अंग्रेजी के, आधा ना की अंग्रेजी ये यन, का अंग्रेजी के ये, आधा ना की अंग्रेजी यन, हा की अंग्रेजी यच, आए का मात्रा है तो उसका अंग्रेजी ये आई, आधा या की अंग्रेजी वाई, और फिर या की अंग्रेजी वाई ये, बड़ा मात्रा है तो ये लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद में है कृष्णा, लिखेंगे का पर नीचे री का मात्रा लगा है तो री की अंग्रेजी आर आई होता है, मैं ऊपर बताया था देखिए आर आई, के की मात्रा इस टाइप से लगा हुआ है तो आर आई लिखेंगे, हो गया के आर आई। फिर उसके बाद में ये देखिए आधा सा है ना, ये आधा सा की अंग्रेजी, इस सा का अंग्रेजी ये शेष होता है, आधा है तो ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद में क्या आया अड़ा आया तो अड़ा का अंग्रेजी क्या होता है यन, ये होता है ना कृष्णा,
अब देखिए इसमें कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है कृष्णा और वती के बीच में। अगर स्पेस दिया होता तो हम भी स्पेस देते। स्पेस मतलब आप सभी लोग समझते होंगे, कुछ छोटे बच्चे नहीं जानते होंगे। स्पेस मतलब होता है दो शब्द या दो अक्षर के बीच में जो जगह छोड़ दिया जाता है उसे स्पेस कहा जाता है। अब देखिए वती है तो हो जाएगा स्पेस नहीं, स्पेस हम भी नहीं देंगे, फिर वह की अंग्रेजी वी हो जाएगा। फिर उसके बाद में वहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो ये लिख देंगे। फिर उसके बाद ता की अंग्रेजी टी हो जाएगा, और बड़ी का मात्रा है तो आई या डबल ए। इस टाइप से हम किसी भी नाम की अंग्रेजी लिखेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया है तो, या आया है तब भी आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। मैं थोड़ा प्रयास करता हूं कि आप घर बैठे मोबाइल से भी अपना स्टडी कर सकें, तो थोड़ा प्रयास करिए आप सभी लोग भी। हमें थोड़ा लाइक कीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।